बरेली नाम का एक छोटा सा गांव। कड़कड़ाती ठंड का मौसम। लोग अपने घरों में अंगीठी की गर्मी में हाथ सेंक रहे हैं। ठंडी हवाएं इस तरह चल रही हैं मानो पूरी धरती को जमा देना चाहती हूँ। इसी गांव के एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है रामू, एक मजदूर जो हर दिन की दिहाड़ी से अपने परिवार का पेट पालता है। लेकिन आज उस घर में न चूल्हे की आग है न रोटी की महक, बस बच्चों की भूख और ठंड का सन्नाटा फैला है। रात काफी हो चुकी थी। रामू अपने फटे कंबल में लिपटा सोच रहा था, कल क्या करूंगा? घर में खाने को कुछ नहीं। उसकी पत्नी शिता और 2 छोटे बच्चे, एक बेटा गोलू और एक बेटी रानी, भूख से करवटें बदल रहे थे। रामू ने करवट लेते हुए शिता से कहा, शिता, अब तो घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। सुबह होते ही मैं पटेल जी के घर जाता हूँ, देखता हूँ उनके गोदाम में कुछ काम मिल जाए तो कम से कम बच्चों को रोटी तो खिला सकें। हाँ जी, ठीक कह रहे हो। आप जाओ, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। अगर वहाँ कोई काम मेरे लिए भी हो तो मैं भी कुछ कर लूंगी। घर पर बैठने से अच्छा है कुछ हाथ बट जाए। रामू ने थके हुए स्वर में बस ठीक है कहा और बाहर की ठंडी हवा को देखता रहा। उसके मन में उम्मीद की एक छोटी लौ थी कि शायद कल कुछ अच्छा हो। सुबह की धूप जैसे ही झोपड़ी के छप्पर पर पड़ी, रामू ने फटी कमीज और पुरानी चप्पलें पहनी और पटेल जी के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कोहरा इतना गाढ़ा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दिल में उम्मीद का उजाला था। पटेल जी गांव के सबसे बड़े आदमी थे, अमीर, सख्त और ईमानदार। उनका आटा मिल पूरे इलाके में मशहूर था। जब रामू वहां पहुंचा तो देखा पटेल जी आग के पास बैठकर अपने हाथ सेंक रहे थे। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, पटेल जी नमस्ते, आपकी आटा मिल में कोई काम मिलेगा क्या? घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं। रामू, काम तो है लेकिन मेहनत वाला। तू ईमानदार आदमी है, इसलिए मैं तेरी मदद कर देता हूँ। धन्यवाद पटेल जी। और अगर घर में मेरी पत्नी शिता के लिए भी कुछ काम हो तो बताइएगा, वो भी मेहनत करना चाहती है। मिल में तो उसके लिए काम नहीं है, लेकिन घर में झाड़ू पोछा का काम कर सकती है। कल से दोनों आ जाना, सुबह सुबह। शुक्रिया पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामू घर लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में उम्मीद चमक रही थी। शिता, पटेल जी ने दोनों को काम दे दिया है। मैं मिल में बोरे उठाऊंगा और तुम उनके घर झाड़ू पोछा करोगी। सच में? जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उस रात शिता ने बच्चों को गोद में सुलाया और रामू देर तक आग की तरफ देखता रहा। वो सोच रहा था, कितनी छोटी छोटी खुशियां हैं जिंदगी में, बस सच्चाई और मेहनत से मिलती हैं। अगले दिन रामू ने मेहनत से काम शुरू किया। वो दिन भर बोरे उठाता, अनाज ढोता और बीच बीच में अपने माथे का पसीना पोंछता। वहीं शिता पटेल जी के घर साफ सफाई में जुटी थी। उसके हाथ लाल हो चुके थे, पर चेहरा चमक रहा था, क्योंकि अब उसे महसूस हुआ कि वो भी अपने परिवार की रोटी में हिस्सा कमा रही है। काम खत्म करके शिता ने पटेल जी से पैसे लिए। और लौटते वक्त दुकान से थोड़ी शक्कर और आटा खरीदा। घर पहुंचते ही उसने गरम गरम रोटियां और चाय बनाई। बच्चों को गरम खाना मिला तो उनके चेहरे खिल उठे। माँ, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट है। हाँ माँ, और गरम भी है। सुनो जी, देखो ना, बच्चों के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई है। हाँ शिता, यही तो सबसे बड़ी दौलत है हमारी। शाम ढल चुकी थी।
अगली सुबह शिता पटेल जी के घर काम निपटा चुकी थी और रमू पूरे दिन मिल में लगा रहा। शाम को जब पैसे लेने गया तो पटेल जी बोले, रामू, आज चिल्लर नहीं है, अगली बार आना तब दे दूंगा, अभी 10 रुपए कम मान ले। रामू चुप हो गया। गरीबी में इंसान बोल भी क्या सकता है। वो चुपचाप सिर झुकाकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव का होटल दिखा जहां लोग समोसे खा रहे थे। उसने सोचा, आज बच्चों के लिए समोसे ले चलूं, खुश हो जाएंगे। भाई साहब, समोसे कितने के हैं? 100 रुपए का एक। क्या? 100 रुपए का एक समोसा? इतना तो लूट है। सेठ को ये बात बुरी लगी। उसने गुस्से में अपने नौकरों को इशारा किया और तीनों ने मिलकर रमू को मारना शुरू कर दिया। रामू किसी तरह भाग निकला। उसके शरीर पर चोटें थीं, पर आत्मा अब भी जिंदा थी। घर पहुंचा तो शिता ने देखा। सुनो जी, ये क्या हुआ? किसने मारा आपको? वो होटल वाला सेठ। उसने बस इसलिए मारा क्योंकि मैंने उसकी लूट पर सवाल किया। सुनो जी, मुझे भी पता चला है, वो सेठ सबको ठगता है। गांव में एक ही होटल है और वो मनमाने दाम वसूलता है। ऐसे आदमी का कुछ तो करना होगा। उस रात शिता की आंखों में एक विचार चमक उठा। वो गरीब थी पर हिम्मत वाली, और उसी हिम्मत ने रमू की जिंदगी बदल दी। रात बीत चुकी थी, लेकिन रमू और शिता की नींद अब भी अधूरी थी। शिता के मन में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी, एक ऐसी सोच जो भूख और अपमान से ऊपर थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो उठी, बच्चों को सुलाकर आग जलाने लगी। फिर धीरे से बोली, सुनो जी, मुझे एक बात सूझी है। क्या बात है शिता? तुम तो रात भर सोई भी नहीं। उस होटल वाले सेठ ने हमें मारा क्योंकि हम गरीब हैं, पर अगर हम अपना छोटा सा ठेला लगा लें तो किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। ठेला? पर हमारे पास तो पैसे नहीं है शिता। ना बर्तन, ना चूल्हा, कुछ भी नहीं। सुनो जी, शुरुआत छोटी ही हो तो भी कोई बात नहीं। बस एक भगोना, एक चूल्हा और सच्चाई से काम करने का हौसला चाहिए। हम सस्ती चाय बेचेंगे और सच्ची मुस्कान देंगे। जो भी आएगा उसे लगेगा कि वो अपने घर का चाय पी रहा है। रामू ने उसकी आंखों में देखा। वो वही शिता थी जो कभी ठंड और भूख से कांपती थी, पर अब उसकी आंखों में आग थी, आत्मविश्वास की आग। शिता, तुम सच कह रही हो। चलो, मैं पटेल जी से थोड़ा उधार मांगता हूँ। अगर किस्मत साथ दे तो हम ये ठेला ज़रूर लगाएंगे। रामू दोपहर में पटेल जी के घर पहुंचा। उसके मन में झिझक थी पर हिम्मत भी। उसने हाथ जोड़कर कहा, पटेल जी, अगर थोड़े पैसे उधार मिल जाएं तो मैं और मेरी पत्नी चाय ठेला लगाना चाहते हैं। हम मेहनत से लौटाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। रामू, ठेला? तू तो पहले से मेरे यहाँ काम करता है, फिर ये सब क्यों? क्योंकि पटेल जी, अब मैं सिर्फ दिहाड़ी नहीं कमाना चाहता, अपनी इज्जत भी कमाना चाहता हूँ। कल एक सेठ ने मुझे बेइज्जत किया। अब मैं चाहता हूँ कि गांव में कोई गरीब 2 रुपए में चाय पी सके, बिना शर्म के, बिना डर के। पटेल जी कुछ पल चुप रहे, फिर उनकी आंखों में भी नरमी उतर आई। रामू, तेरी नीयत साफ है। ये ले 500 रुपए, ना ब्याज ना वादा, बस मेहनत ईमानदार रखियो। धन्यवाद पटेल जी, आपकी दया जिंदगी भर याद रखूंगा। अगले ही दिन रमू और शिता ने अपने सपनों का ठेला तैयार किया। पुराना लकड़ी का ठेला जिस पर साफ सुथरी चादर बिछाई गई। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा, दूसरे में प्यालियां और बर्तन। ठेले पर एक तख्ती टंगी थी, ईमानदार चाय, 2 रुपए कप। गांव वालों ने पहले तो मजाक उड़ाया। अरे रामू, ये भी कोई काम है? चाय बेचकर क्या मिलेगा? सुनो, जब ये चाय वाला बनेगा तब हम पटेल बनेंगे। रामू मुस्कुराया और शीता बोली, सुनो जी, लोग चाहे जो कहें, पर सच्चाई की चाय की खुशबू खुद बोलेगी। धीरे धीरे लोग आने लगे। किसी ने 1 प्याली ली, किसी ने 2।
रामू सबको हंसते हुए चाय देता और कहता, सच्ची मेहनत की चाय है, पीजिए गरम गरम। गांव के बच्चे रोटी के साथ चाय मांगने लगे। बूढ़े लोग ठंड भगाने वहाँ बैठने लगे। और देखते ही देखते ईमानदार चाय वाला रामू गांव का चर्चित नाम बन गया। रात को जब ठेला समेटा गया तो शीता ने बर्तन धोते हुए धीरे से कहा, सुनो जी, आज तो पूरा ठेला खाली हो गया। सभी ने चाय पी, सबको पसंद आई। हाँ शीता, आज पहली बार लगा कि हम भी कुछ बन सकते हैं। देखना, एक दिन यही ठेला हमें पहचान देगा। वो रात लंबी थी पर मीठी भी, क्योंकि भूख नहीं थी, सिर्फ संतोष था। दिन बीतते गए। ईमानदार चाय अब गांव की पहचान बन चुकी थी। लोग कहते, अगर रामू की चाय पी ली तो दिन अच्छा जाता है। पटेल जी भी ठेला देखकर मुस्कुराते थे। रामू, तूने तो कमाल कर दिया। अब तो सब तेरी मिसाल देते हैं, ईमानदार रामू के नाम से। रामू अब सिर्फ चाय नहीं बेचता था, वो बेचता था आशा। उसकी चाय में खुशबू थी सच्चाई की और मिठास थी मेहनत की। धीरे धीरे गांव में और लोग भी छोटे छोटे काम शुरू करने लगे। किसी ने सब्जी का ठेला लगाया, किसी ने टाका बाका का काम शुरू किया। लोगों ने कहा, जब रामू कर सकता है तो हम क्यों नहीं। रामू ने न सिर्फ अपने घर की भूख मिटाई बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। अब कोई भी गरीब खुद पर शर्म नहीं करता था। सब कहते थे, ईमानदार रहो, मेहनत करो, रामू की तरह। एक दिन पंचायत ने रामू को गांव के मेले में बुलाया। उसे सच्चे श्रमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। रामू मंच पर पहुंचा और माइक पकड़कर बोला, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, बस इतना जानता हूँ, ईमानदारी और मेहनत कभी हार नहीं मानती। हम गरीब हैं पर झूठे नहीं। आज जो भी हूँ वो मेरी शीता की सोच और भगवान की कृपा से हूँ। उसकी ये बातें सुनकर सबकी आंखें भर आईं। गांव की औरतें बोलीं, रामू और शीता ने सिखा दिया कि भूख से बड़ी चीज है आत्मसम्मान। रात को जब ठेला समेटा गया, रामू ने आसमान की ओर देखा। चांद जैसे मुस्कुरा रहा था। शीता, देखो, आज भी ठंड है पर अब दिल में गर्मी है, उम्मीद की। सुनो जी, लगता है भगवान भी हमारी चाय पीने आया होगा। और इस तरह ईमानदार रामू सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो बन गया एक मिसाल कि मेहनत, सच्चाई और प्रेम किसी भी सर्दी को हरा सकते हैं। सर्दी अब भी जारी थी, पर इस बार ठंड ने सिर्फ हाथ नहीं जमाए थे, गांव के दिलों को भी जोड़ दिया था। क्योंकि अब हर कोई ईमानदार रामू को जानता था। गांव का वो चाय वाला जो कभी भूख से तड़पता था, अब गांव की उम्मीद बन चुका था। हर सुबह जब रामू और शीता ठेला लगाते तो हवा में चाय की खुशबू के साथ एक बात जरूर फैलती, सच्चाई अब बिकती नहीं बल्कि सबको पिलाई जाती है। एक दिन गांव में तहसील से कुछ अफसर आए। उन्हें गांव में जमीन की जांच करनी थी। ठंड से ठिठुरते हुए वे भी रुक गए रामू के ठेले पर। भाई, जरा गर्म चाय पिलाओ, यहाँ की ठंड तो हड्डियाँ जमा दे रही है। जी हाँ साहब, ये लीजिए गरम चाय, ईमानदारी से बनी हुई। अफसरों ने चाय का पहला घूंट लिया और चेहरा खिल उठा। वाह, इस चाय में तो कुछ खास है। नाम क्या है तुम्हारा भाई? नाम तो रामू है साहब, पर लोग अब ईमानदार रामू कहते हैं। अफसरों ने मुस्कुरा कर कहा। वहां अंधेरा अपने पैर पसारने की कोशिश जरूर करता है। रात का वक्त था। रामू और शीता घर लौट चुके थे। ठेला घर के बाहर खड़ा था, ठीक उसी की तरह, सीधा सादा, सच्चा और मेहनती। पर गांव के किनारे एक परछाई मंडरा रही थी। वही होटल वाला सेठ जो कभी रामू को अपने होटल में नौकरी देने आया था,
और रामू ने साफ मना कर दिया था। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी रामू। अब देख तेरी सच्चाई कैसे जलती है। सेठ ने रामू के ठेले पर मिट्टी का तेल डाला और एक चिंगारी फेंक दी। कुछ ही पलों में ठेला धूं धूं कर जल उठा। लकड़ी, कपड़े, बर्तन सब राख हो गए। सुबह जब रामू बाहर निकला तो सामने जो नजारा था उसने उसके दिल को हिला दिया। ठेला पूरी तरह जल चुका था। राख के ढेर में सिर्फ एक लोहे का प्याला बचा था जिस पर लिखा था ईमानदार चाय। रामू वहीं बैठ गया। आंखों से आंसू बह निकले। शिता भी बाहर आई और ठेले की राख को छूते हुए बोली, सुनो जी, ये तो हमारा सपना था। भगवान भी कभी कभी बहुत कठोर हो जाता है। नहीं शिता, भगवान कठोर नहीं है। वो बस हमें परखता है कि हमारी ईमानदारी राख में भी बची है या नहीं। रामू ने राख उठाई और उसी में से वो प्याला निकाला, धूल झाड़ी, माथे से लगाया और बोला, जब तक ये प्याला है हमारी चाय फिर बनेगी, हमारा ठेला फिर खड़ा होगा। जब गांव वालों ने देखा कि रामू का ठेला जल गया है तो सबके दिल पसीज गए। रामू भाई, ये किसने किया? कौन करेगा भाई, जिसने सच्चाई से जलन हो। पटेल जी आए, उनके साथ पंचायत भी। रामू, हम सब तेरे साथ हैं। तेरी ईमानदारी पर आग नहीं लग सकती। गांव वाले मिलकर तेरा नया ठेला बनाएंगे। और देखते ही देखते गांव के लोग जुट गए। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने पुराना चूल्हा, किसी ने नया भगोना लाकर रखा। गांव के बच्चों ने रंगीन कागजों से नया बोर्ड बनाया, ईमानदार चाय फिर से शुरू। सुनो जी, देखा, जब इंसान सच्चा होता है तो भगवान उसके हाथ नहीं, पूरे गांव को उसके लिए चला देता है। हाँ शिता, अब ये सिर्फ मेरा ठेला नहीं, ये पूरे गांव का ठेला है। नया ठेला फिर से खड़ा हो गया। पहले दिन ही गांव की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई कह रहा था, चलो ईमानदार रामू की चाय पीते हैं। चाय की खुशबू फिर से हवा में घुल गई थी। राख से निकला सपना अब फिर से धुआं नहीं, खुशबू बन गया था। पर तभी दूर से वही होटल वाला सेठ आया, चुपचाप, शर्मिंदा सा। उसने हाथ जोड़कर कहा, रामू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी मेहनत से जल गया था, पर तू तो आग में भी ठंडा निकला। सेठ जी, जलने से कुछ नहीं मिलता, बस राख रह जाती है। हमने तो राख से ही ठेला बनाया है। आप भी एक प्याली पी लीजिए। सेठ ने चाय पी और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सिर झुकाकर कहा, रामू, अब मैं भी तेरी तरह बनना चाहता हूँ, ईमानदार बनना चाहता हूँ। शाम को जब ठेला बंद हुआ तो गांव के बच्चे पटेल जी के पास आए। पटेल जी, अब हमारे गांव का नाम क्या है? अब हमारा गांव ईमानदारी का गांव कहलाएगा, क्योंकि यहाँ एक रामू है जिसने हमें सिखाया सच्चाई जल सकती है पर बुझ नहीं सकती। रात ढल गई थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। रामू ने ठेले पर कपड़ा डाला और आसमान की ओर देखा। लगता है आज हमारी चाय की खुशबू आसमान तक जा पहुंची। हाँ सुनो जी, और भगवान वहीं बैठकर कह रहे होंगे, देखो मेरी धरती पर सच्चाई अभी जिंदा है। और इस तरह राख से उठी उम्मीद ने साबित किया कि मेहनत और ईमानदारी की आग कभी बुझती नहीं। वो हर ठंड में, हर अंधेरे में नई रोशनी बनकर जलती है। समय बीतता गया। ईमानदार रामू का ठेला अब सिर्फ गांव में नहीं, पूरा इलाके में मशहूर हो गया था। उसकी मेहनत
और ईमानदारी की कहानी हर घर में गूंजने लगी। गांव के लोग अब ठेला देखकर खुश होते थे। किसी को गर्मा गर्म चाय चाहिए तो सीधे रामू के पास आता। रमू और शिता ने सोचा, अगर गांव के बच्चों को पढ़ाई मिले तो उनके जीवन की ठंड हमेशा दूर रहेगी। सुनो जी, अब हम बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मेहनत ने हम सबको खिला दिया। हाँ शिता, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो कोई भूखा नहीं सोएगा। और इसी सोच के साथ रमू और शिता ने गांव के बच्चों के लिए छोटा सा स्कूल शुरू किया। पहली कक्षा में सिर्फ 10 बच्चे थे, लेकिन उनके दिल में वही आग थी जो रामू के दिल में कभी जली थी। गांव के लोग भी पीछे नहीं रहे। सभी ने मिलकर स्कूल की इमारत बनाई, किताबें दी और बच्चों के लिए कपड़े, बैग, स्टेशनरी जुटाई। रमू, देखो, अब तुम्हारी मेहनत गांव के लिए इतिहास बन रही है। नहीं पटेल जी, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, ये सबकी मेहनत है जो बच्चों के लिए है। समय बीतता गया। रामू का ठेला अब पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन जिला अधिकारी ने गांव आकर रामू को सम्मानित किया। रामू जी, आपकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से गांव में भूख और बेरोजगारी कम हुई है। हम आपको ये पुरस्कार देते हैं। धन्यवाद साहब, मैं तो बस अपने परिवार और गांव के लिए काम कर रहा था। गांव के बच्चे भी वहां थे। उनकी आंखों में चमक थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।